जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने देख लिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ वाई बस और कंस्ट्रक्शन ऑफ जेड बस। अब उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल दिया है हमने, डिटरमाइन द वाई बस फॉर द 3 बस सिस्टम शोन इन फिगर, द लाइन सीरीज इम्पीडेंस आर एज फॉलोज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेगलेक्ट द शंट कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। ठीक है, सेकंड पूछा है ईच लाइन हैज total shunt admittances of J 0.2 per unit, find modified by bus। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, 3 बस सिस्टम दे रखा है। आप क्वेश्चन को 3 बस सिस्टम में देखते ही समझ गए होंगे जो बाई बस होगी वो 3x3 ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो 3x3 ऑर्डर की बाई बस क्या होती है, बाई बस इक्वल्स टू कैपिटल Y11, Y12, Y13। ठीक है, Y21, Y22, Y23, Y31, Y32, Y33। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो ही तरह की जो वाई बस होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये क्या है, हमारे डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट है। Y11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले तो आप देख लीजिए जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या दे रखा है, इम्पीडेंस दे रखा है। इम्पीडेंस दे रखा है, इसका मतलब क्या है, पहले आपको इसको एडमिटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि Y12 अगर आप निकालेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडमिटेंस इज कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 and 2, यानी कि Y12 ये होगा Y12, ये किसके बराबर होगा, 1/Z12 के। ठीक है, Z12 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.1। ठीक है, 0.1 दे रखी है, इसका मतलब क्या है, 1/Z12, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/J.1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी माइनस के J10। ठीक है, माइनस के J10। ठीक है, और Y23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/Z23। Z23 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, J.2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा के 0, J5 पर यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से हमारा Y31 ये कितना आ जाएगा, YZ31 1/, कितना दे रखा है, J.1, ये भी कितना आ जाएगा, माइनस के J10 पर यूनिट। बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, हमने तीनों लाइनों के बीच में, जो तीनों बसेस के बीच में जो एडमिटेंस कनेक्ट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है नहीं, ठीक है, J12 कितना हो गया हमारा, Y12 हमारा आ गया माइनस के J10। ठीक है, और Y23 हमारा कितना आ गया, Y23 माइनस के J5। ठीक है, और Y31 कितना आ गया, माइनस के J10। ठीक है, इतनी बात हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने बोला है कि नेगलेक्ट द शंट कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। इसका मतलब क्या है, ट्रांसमिशन लाइन के शंट एडमिटेंस है उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, इसने बोला है नेगलेक्ट द शंट कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। ठीक है, शंट इसमें एडमिटेंस हमने कनेक्ट नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, ये जो एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं हमसे वो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन पर फॉल्ट आया होगा कहीं पर, वो कैलकुलेशन करने के लिए इसने हमसे शंट एडमिटेंस को नेगलेक्ट माना है। ठीक है, अब हम देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं हम। Y11 हमें निकालना है। Y11 क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया था, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1। ठीक है, बस नंबर 1 से कितना एडमिटेंस कनेक्ट है, Y11 कितना आ जाएगा, देखो बस नंबर 1 से एक ये एडमिटेंस कनेक्ट है, एक ये एडमिटेंस कनेक्ट है, तो कितना आ जाएगा, Y12 प्लस Y13। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, Y12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के J10, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, Y13 की भी माइनस के J10। तो कितना आ जाएगा, माइनस के J20 पर यूनिट।
ठीक है, y11 की वैल्यू आ गई। सेम y22 की वैल्यू कितनी होगी, y22 की वैल्यू क्या होगी, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 2। बस नंबर 2 पे खड़े हो जाओ, यहां से चेक करो, एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा y12 प्लस y23। ठीक है, y12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के J10 प्लस के माइनस के J5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस के J15 पर यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से y33 क्या होगा, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 3। बस नंबर 3 से बस नंबर 3 पे खड़े हो जाओ, यहां से एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, तो कितना है y23 प्लस y31। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, y माइनस के J5 माइनस के J10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के J15 पर यूनिट। बात क्लियर है कि नहीं है, ये सारे हमने डायगोनल एलिमेंट निकाल लिए। ठीक है, अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकाल लो, y12 या y21, क्योंकि मैंने बताया था y12 y21 क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। y बस कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। y12 इक्वस टू y21 होगा, इक्वस टू क्या आता है, ये नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट माइनस लगाओ और लिख दो। 1 और 2 के बीच कितना एडमिटेंस कनेक्ट है, माइनस के J10, तो कितना आ गया ये J10 पर यूनिट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 13 y13 इक्वस टू y31 होगा। सेम वही नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड बस नंबर 3, ठीक है, माइनस के J10, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, J10 पर यूनिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब कौन सा एलिमेंट रह गया, 1 2 निकल गया, 1 3 निकल गया। ठीक है, अब y21 निकल गया, y31 निकल गया, सारे एलिमेंट निकल गए। 2 3, हाँ y23 रह गया, y23 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 2 एंड 3। बस नंबर 2 और 3 के बीच कितना कनेक्ट है, माइनस के J5, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस के J5 पर यूनिट। ठीक है नहीं, ठीक है, सारे पैरामीटर हमारे निकल गए। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है, बताओ है ना। ठीक है, अब हमारी बाई बस क्या होगी। ठीक है, बाई बस हमारी क्या होगी, अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू को। बाई बस हमारी क्या आ जाएगी, बाई बस हमारी आ जाएगी, बाई बस इक्वस टू, डायगोनल एलिमेंट लिख लेते हैं पहले, माइनस के J20। ठीक है, y22 कितना आ रहा है, माइनस के J15, y33 कितना आ रहा है, माइनस के J15। ठीक है, बात क्लियर है। y12 या 21 कितना आ रहा था हमारा, J10, y31 या ये भी कितना आ रहा था, J10। ठीक है, इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो J10 यहाँ पर आएगा, और ये 31 है तो ये भी J10 यहाँ पर आएगा। y23 कितना आया था हमारा, J5, y23 कितना आ रहा है, J5, क्लियर है, J5। ठीक है, ये हमारी वाई बस हो जाएगी, वाई बस मैट्रिक्स हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने प्रोसीजर से कर लिया। ठीक है, आपको पता है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई बस को। मैंने बताया था डायगोनल एलिमेंट y11 क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ खड़े हो जाइए और तुरंत देखिए, माइनस के J10 माइनस J10 J20 आ गया। ठीक है, अब y22 निकालिए, यहाँ खड़े हो जाइए, इन दोनों का एडमिटेंस, सम ऑफ 2 एडमिटेंसेस, ये आ जाएगा। 3 पे खड़े हो जाइए, 3 पे ये दोनों एडमिटेंस कनेक्ट हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये क्या, यहाँ पर क्या होता है, y12 यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ कितना कनेक्ट है,
10, तो यहाँ इसका जब नेगेटिव लेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या होता है y13 क्या रिप्रेजेंट करता है 13 क्या होगा नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड बस नंबर 3, इसका जब नेगेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है ये y21 y22 y23 कितना होगा y23 यानी नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 2 एंड 3, जब इसका हम नेगेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। अब ये उठा के तुम फोल्ड कर दो इधर, क्योंकि बाई बस क्या है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको जब फोल्ड कर दोगे, इसको यहां से उठा के इधर फोल्ड कर दोगे तो ये J10 आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। बाई बस डायरेक्ट निकल गई, नहीं निकल गई। ठीक है, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इसको रफ करता हूं। अब मैं एक ट्रिक और बताता हूं आपको डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए, आप किसी भी रो को ऐड करिए, पूरी रो को आप ऐड कर दीजिए। इसका सम क्या आएगा फर्स्ट रो का सम ऑफ फर्स्ट रो ऑफ दी बाई बस। कितना आ रहा है सम इसका माइनस के J20 माइनस प्लस के J10 और प्लस के J10, इसका जब सम करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट देयर इज नो एडमिटेंसेस connected between bus number 1 and ground। ठीक है, अगर आप पहली रो को या पहली कॉलम को का सम करेंगे तो अगर वो 0 आ रहा है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस बस यानी पहली रो का मतलब बस नंबर फर्स्ट और ग्राउंड के बीच में कोई भी एडमिटेंस कनेक्ट नहीं है। देखिए, आपने जब सम किया 0 आ गया तो इसका मतलब बस बन गए और ग्राउंड के बीच में कोई एडमिटेंस कनेक्ट है नहीं कनेक्ट है। और कुछ कनेक्ट होता तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आती। ठीक है, अब चेक कर लीजिए सेकंड रो को जब हम जोड़ेंगे तो कितना सम आएगा इसका 0। देखो, अब सम ऑफ सेकंड रो एंड कॉलम ऑफ दी बाई बस। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है देयर इज नो एडमिटेंसेस कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 2 एंड ग्राउंड। ठीक है, अगर देखो बस नंबर 2 और ग्राउंड के बीच कोई एडमिटेंस नहीं कनेक्ट है, इसलिए सेकंड रो का भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसी तरीके से आप थर्ड रो का चेक करेंगे, थर्ड बस ये 2 बस पे आपने देखो यहाँ कोई सडन एडमिटेंस और कनेक्ट है, ग्राउंड के बीच नहीं कनेक्ट है। इसी तरीके थर्ड बस पे चेक करोगे आप, कोई एडमिटेंस कनेक्ट नहीं है, बस थर्ड और ग्राउंड के बीच तो 0 आ रहा है। अगर कुछ ना कुछ एडमिटेंस कनेक्ट होता तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को आप ऐड करके देख लेना तो 0 नहीं आएगा। जब आप फर्स्ट रो को ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस बस और ग्राउंड के बीच में कोई भी एडमिटेंस कनेक्ट नहीं है। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है? अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, क्लियर है? ये 2 बातें हो गई हमारी, हमने निकाल ली। ठीक है, अब हमें मॉडिफाइड बाई बस निकालना है, हमारा फर्स्ट मॉडिफिकेशन है ये। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अब। ठीक है, अब देखिए अगली बात, हमारी बाई बस ये है। अब मॉडिफिकेशन हम इसलिए करते हैं, अब हमने एक हमारे पास मान लीजिए कोई n बस सिस्टम है, अब उसने ऐड कर दिया अगले में, ईच लाइन हैज द टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ J 0.2 पर यूनिट
फाइंड दी मॉडिफाइड वाई बस। वैसे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब इस बस में हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, जब हम एडमिटेंस कनेक्ट, शंट एडमिटेंस कनेक्ट कर देते हैं ट्रांसमिशन लाइन को। यानी कि जब हम पहले क्वेश्चन में क्या कर दिया था, शंट एडमिटेंस को क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। अब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, टोटल शंट एडमिटेंस शंट एडमिटेंस ऑफ J 0.2 पर यूनिट। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए 0.2 पर यूनिट, ठीक है। अब हम बाय डिफॉल्ट इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसने कुछ बोला नहीं है, वैसे तो बोल देता कि पाई मॉडल में ट्रांसमिशन लाइन है या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये पाई मॉडल में है, मान लीजिए पाई मॉडल, ठीक है। अब देखिए पाई मॉडल है, तो अब इस ट्रांसमिशन लाइन के शंट एडमिटेंस अगर मान लीजिए Y13 है, Y13, तो इसका एक शंट एडमिटेंस यहाँ होगा, एक इधर होगा। बात क्लियर है। इस ट्रांसमिशन लाइन का एक शंट एडमिटेंस इधर होगा, एक इधर होगा। इस ट्रांसमिशन लाइन का एक शंट एडमिटेंस यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है नहीं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा होता है, ईच लाइन हैज टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ माइनस के J 0.2 पर यूनिट। इसका मतलब क्या है, अब ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका नाम क्या होगा, इसको हम नाम दे देते हैं Y13/2। इसको भी क्या बोलेंगे, Y13/2, क्योंकि ये 1 और 3 के बीच कनेक्ट है। अब इसको देखेंगे, इसका नाम क्या है 2 और 3, तो इसका नाम दे देंगे 2/3/2। इसको बोल देंगे Y23/2, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे Y12/2, Y12/2, ठीक है। अब ये टोटल एडमिटेंस की वैल्यू दे रखी है हमें J 0.2 पर यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, Y13/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल इतना है, ठीक है। टोटल इतना है ना, इन दोनों का सम इतना है। इसका मतलब हमें आधा निकालना है, J 0.2/2, तो कितना आ जाएगा, माइनस के J 0.1, ठीक है। समझ में आ गई नहीं आ गई बात क्लियर है, ठीक है। अब हम देखिए जब हमने शंट एडमिटेंस को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब इसमें बताइए कौन कौन से एलिमेंट चेंज होंगे, कौन कौन से एलिमेंट हमारे चेंज होंगे, ठीक है। देखिए बस 1 और बस 3 के बीच तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस 1 और 3 के बीच कोई चेंज नहीं आएगा, बस 2 और 3 के बीच कोई चेंज नहीं आएगा, बस 1 और 2 के बीच कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चेंज किस में आएगा, डायगोनल एलिमेंट में चेंज आएगा, क्योंकि देखिए अब पहले जो एडमिटेंस कनेक्ट था वो ये दोनों कनेक्ट थे, अब ये दोनों तो कनेक्ट है ही डायगोनल एलिमेंट में। Y11 अगर मैं निकालता हूँ Y11, तो हमारा कितना हो जाएगा, Y11 जब मैं निकालूंगा तो ये दोनों तो पहले कनेक्ट थे, अब ये और एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है नहीं, ठीक है। ये और ये एक्स्ट्रा आ गए। अब देखिए हमारे कौन से चेंज होंगे, अब एक लाइन लिख देता हूं मैं, इफ शंट एडमिटेंसेस is considered then only diagonal element will be changed, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट क्यों चेंज होंगे, आप देखिए यहां से देखिए Y11 ये रिप्रेजेंट करता था कि टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू द बस नंबर 1, ठीक है, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा था। अब बस नंबर 1 से ये एक्स्ट्रा बढ़ गए ना 2, ठीक है। लेकिन 1 और Y12 क्या रिप्रेजेंट करता था, Y12 रिप्रेजेंट करता था टोटल एडमिटेंसेस कनेक्टेड, माइनस के टोटल एडमिटेंसेस कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड 2। बस और 1 और 2 के बीच कोई भी हमने चेंज किया है क्या, सीरीज इंपीडेंस, सीरीज एडमिटेंस में कोई चेंज आया है क्या, नहीं आया है। तो ये चेंज होंगे ही नहीं ऑफ डायगोनल एलिमेंट। कौन से चेंज होंगे, खाली डायगोनल एलिमेंट चेंज होंगे, ठीक है। तो अब Y11 न्यू कितना आ जाएगा, Y11 न्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Y11 ओल्ड प्लस, अब क्या क्या ऐड हुआ है वो देख लीजिए आप, क्या क्या ऐड हुआ है, एक ये एलिमेंट ऐड हुआ है, एक ये एलिमेंट हुआ है, यानी कि
y12 y2 प्लस के y13 y2, ठीक है। y11 ओल्ड कितना है, माइनस के j20, ठीक है। y12 y2 की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस के j.1, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस के j0.1 माइनस के j0.1, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के j20.2 पर यूनिट। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। y22 न्यू कितना आ जाएगा, y22 न्यू, y22 ओल्ड प्लस, अब देखिए बस 2 पे खड़े हो जाइए, बस 2 पे खड़े हो जाइए। पहले तो ये दोनों कनेक्ट था, तो हमें ब्लू वाले से हमें कुछ नहीं करना है, ऐड कौन से हुए हैं, रेड वाले ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ओल्ड तो हमारे पास हमें पहले से ही पता है ना, y22 ओल्ड कितनी है हमारे पास, माइनस के j15। अब न्यू कौन कौन से आए हैं, y12 y2 प्लस y23 y2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के j0.1 माइनस के j0.1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस के j15.2 पर यूनिट, ठीक है। इसी तरीके से y33 कितना आ जाएगा हमारा, y33 कितना आ जाएगा, y33 कितना आ जाएगा, y33 ओल्ड प्लस y33 पे आप कौन से इस पे खड़े हो जाइए, ये दोनों एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, यानी कि y13 y2 प्लस y23 y2, ठीक है। ओल्ड कितना है हमारा, माइनस के j15, माइनस के j15, ठीक है, माइनस के j0.1 माइनस के j0.1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के j15.2 पर यूनिट, ठीक है। तो हमारी मॉडिफाइड वाई बस अब क्या आ जाएगी, मॉडिफाइड वाई बस, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। हमारी मॉडिफाइड वाई बस न्यू, वाई बस न्यू कितनी आ जाएगी, वाई बस न्यू आ जाएगी, हमारे खाली डायगोनल एलिमेंट चेंज होंगे, j20.2, ये कितना आ जाएगा, माइनस के j15.2, ये भी कितना आ जाएगा, माइनस के 15.2, ठीक है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, ये बात मैं बता चुका हूं, माइनस के j10 माइनस के प्लस के j10, j10 j5 j10 j5, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ये हमारी मॉडिफाइड वाई बस आ गई, जब हमने शंट एडमिटेंस को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था, अगर आप फर्स्ट रो या कॉलम को ऐड करते हैं, आप फर्स्ट रो या कॉलम को ऐड करते हैं, फर्स्ट रो या कॉलम को जब ऐड करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू। अगर आप इस फर्स्ट रो को ऐड करते हैं, आप इस रो को ऐड कर दीजिए, आप इस रो को जब ऐड करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, या इस रो को ऐड कर दीजिए, एक ही बात है, इस कॉलम को ऐड कर दीजिए चाहे रो को ऐड कर दीजिए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये ट्रिक्स हैं, ये आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। आपने जब ये इसको ऐड किया, ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस की है ना, सॉरी, ठीक है। जब इसको आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, माइनस के j0.2 आएगा, नहीं आएगा, जब इस कॉलम को ऐड करेंगे तब माइनस के j0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड बस नंबर 1 एंड ग्राउंड, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बस नंबर 1 और ग्राउंड के बीच कितना एडमिटेंस कनेक्ट है, y12 y2 और y12 y2 बस नंबर 1 से, तो यही आ रहा है, नहीं आ रहा निकल के, ठीक है नहीं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो चाहे आप इसको ऐड कर दीजिए कॉलम को, चाहे रो को ऐड कर दीजिए, यही आएगा निकल कर, ठीक है। तो कितना आएगा, ये इतना। अब आप सेकंड कॉलम को ऐड कर दीजिए चाहे सेकंड रो को ऐड कर दीजिए, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल बस नंबर 2 और ग्राउंड के बीच कितना एडमिटेंस कनेक्ट है। बात क्लियर है कि नहीं है, ये फर्स्ट मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको देता हूं। अब मैं बोलता हूं बस क्वेश्चन नंबर, इसको मैं रफ कर दूं, हाँ इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। अब मैं 3rd क्वेश्चन देता हूं इसी में, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ ट्रांसमिशन लाइन is connected between bus number 1 and 2 having an admittances minus के J10, then in question number 1 then find new Y bus। ये होमवर्क है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, संट एडमिटेंस को हमने कंसीडर नहीं किया था, ये होमवर्क है आपका। आपको बताना है कि अगर हम बस 1 और बस 2 के बीच एक ट्रांसमिशन लाइन और कनेक्ट कर देते हैं जिसका एडमिटेंस कितना है, माइनस के J10 है, तो जो मॉडिफाइड वाई बस कौन सी आएगी और कौन कौन से एलिमेंट चेंज होंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है।